नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए हैं जो एक लंबे समय से शिक्षक बनने की राह देख रहे थे। कहीं ना कहीं वो सपना उन लोगों का आज साकार होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जो पद रिक्त हैं उन पदों का यहाँ पर संख्यात्मक रूप से मैं आपके सामने विवरण रखूंगा। कितने पद आपके इस बार जो प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती होगी उसमें कितने पद आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में ये आएंगे, आज की वीडियो इस पर आधारित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु संख्या 1 यहाँ पर दिया हुआ है ये आपके सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर ये सूचना मांगी गई थी, जिसके अंतर्गत आयोग द्वारा ये सूचना उपलब्ध कराई गई है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है, प्रवक्ता संवर्ग में विषयवार स्वीकृति कार्यरत और रिक्त पदों की संख्यात्मक विवरण यहाँ पर 2023 का यहाँ पर ये दिया गया है। जो सूचना अधिकार जो लगाया गया था उसका बिंदु संख्या 1 पर ये तमाम चीजें मांगी गई थी। देखिए कितने पद कौन कौन से सब्जेक्ट में रिक्त हैं वहां पर आइए देखते हैं। देखिए अगर हम क्रम संख्या की बात करें, आपके विषय की बात करें और जो आपके सामान्य शाखा के अंतर्गत और महिला शाखा के और कुल पदों की संख्या की बात करते हैं। ठीक है, आप ये देखिए अगर हम पहले टॉपिक की अगर बात करें, जो पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी के अंतर्गत जो कुल शासन स्तर पर जो कुल पद जो स्वीकृत हैं 1400 पद यहाँ पर क्या है शासन स्तर से टोटल आपके स्वीकृत पद हैं। अगर उसमें आप देखोगे इन 1400 पदों में जो सामान्य शाखा के अंतर्गत अभी तक कितने कार्यरत शिक्षक हैं, तो आपको बता दूं यहाँ पर 821 शिक्षक आपके क्या है यहाँ पर कार्यरत है। और जो रिक्त पद हैं सामान्य शाखा के अंतर्गत वो 431 पद हैं। और वहीं महिला शाखा के अंतर्गत जो रिक्त पदों की संख्या है आपके 43 ये है। अगर देखें जो 1400 में से जो कार्यरत हैं आपके 926 लोग यहाँ पर अभी कार्यरत हैं। जो अभी रिक्त जो पद चल रहे हैं जिन पे विज्ञापन आना है वो आपके 474 पद आपके क्या है हिंदी में यहाँ पर इन पे वैकेंसी आने वाली है। ये लेके चलिए कि दिसंबर तक ये वैकेंसी आ जाएंगी जहाँ तक है। जिस प्रकार से आयोग द्वारा जो अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जो जारी किया गया तो उसमें स्पष्ट तौर पर एक नोट दिया गया था नीचे प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों में जो इंटर कॉलेजों में जो प्रवक्ता के जो पद हैं उनमें कभी भी उसको प्रकाशित किया जा सकता। अब वहीं अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर बात करें तो अगर हम पूरे उत्तराखंड में देखें वहां पर जो पदों की संख्या टोटल जो पद स्वीकृत हैं शासन स्तर से वो आपके 1392 पद हैं, जिसमें टोटल जो कार्यरत हैं वो आपके 996 लोग क्या है कार्यरत है और 396 लोग क्या है अभी ये रिक्त पद यहाँ पर चल रहे। अगर वहीं देखें जो महिला शाखा के अंतर्गत जो टोटल जो पद रहेंगे वो आपके 42 पद आपके महिलाओं के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर मैं पुरुष वर्ग की बात करूं तो पुरुषों के सामने जो पदों का जो क्रम रहेगा वो आपके 354 पद आपके पुरुषों के रहेंगे। वहीं अगर हम संस्कृत विषय में देखें तो संस्कृत विषय के अंतर्गत जो टोटल पदों की अगर मैं बात करूं यहाँ 735 पद आपके क्या है आपके संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत है। उसमें से जो कुल जो कार्यरत जो शिक्षक हैं वर्तमान समय में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो 542 शिक्षक वर्तमान समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो रिक्त पद चल रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट में वो 193 यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुष जो है आपके 469 यहाँ पर क्या है कार्यरत है। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो आपके यहाँ पर 73 कार्यरत है। अगर जो रिक्त पद हैं सामान्य सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं पुरुष वर्ग की अगर बात करूं यहाँ पर 169 और यहाँ पर 24 पद आपकी महिलाओं की यहाँ पर खाली है। ठीक है, वहीं अभी हम देखें फिजिक्स के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के अंतर्गत तो जो कुल पदों की संख्या यहाँ पर जो स्वीकृत है शासन स्तर से ये आपके 1286 पद यहाँ पर क्या है आपके स्वायत्त रूप में अगर देखोगे तो 1286 पद, जैसे हिंदी सब्जेक्ट में 1400, उसके बाद अंग्रेजी में 1392 और वहीं आप देखोगे तो यहाँ पर जो 1286 जो पद हैं उसके अगेंस्ट जो कार्यरत जो शिक्षक हैं 1060 शिक्षक यहाँ पर कार्यरत है। और जो शिक्षकों की जो कुल रिक्त पदों की संख्या है फिजिक्स के अंतर्गत
26 ये पद यहाँ पर रिक्त हैं। वहीं अगर पुरुष वर्ग में कितने पद यहाँ पर रिक्त आएंगे पुरुषों के, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 195 पद आपके पुरुषों के आएंगे और महिलाओं की यहाँ पर 31 पद महिलाओं के आएंगे। वहीं अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर 1286 पद क्या हैं यहाँ पर शासन से स्तर से स्वीकृत हैं। और यहाँ पर अगर देखोगे 933 पद यहाँ पर कार्यरत हैं और जो पदों में जो रिक्त है यहाँ पर जो पद रिक्त हैं वो आपके 353 पद यहाँ पर रिक्त हैं। उसमें से अगर बात करें जो पुरुष वर्ग को कितनी सीटें यहाँ पर जाएंगी तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो जाएंगे आपके 314 पद आपके पुरुषों के जाएंगे, 39 पद आपके यहाँ पर महिलाओं को जाएंगी। ठीक है, अब वहाँ मैथमेटिक्स की बात करें तो गणित के अंतर्गत जो कुल पदों की संख्या है वो आपके 1045 हैं, जिसमें से कार्यरत हैं आपके 786 लोग कार्यरत हैं और जो कुल पद जो रिक्त हैं मैथ में तो वो 259 पद यहाँ पर क्या है आपके रिक्त है। अगर उसके अगेंस्ट अगर हम पुरुषों को कितने पद यहाँ पर जाएंगे 239 पद आपके यहाँ पर पुरुषों को जाएंगे और महिलाओं को यहाँ पर 20 पद यहाँ पर महिलाओं को जाएंगे। ठीक है, अब वहीं देखते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत देखें तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जो शासन स्तर से जो कुल पद हैं वो आपके 1249 पद हैं, जिसके अगेंस्ट आपके 988 शिक्षक कार्यरत हैं। जो यहाँ पर रिक्त पद चल रहे हैं जिन पे विज्ञापन आना है वो आपके 261 पद यहाँ पर जिन पे विज्ञापन आना है। देखिए पुरुषों की अगर बात करें 213 पद यहाँ पर ना 230 पद आपके पुरुषों के आएंगे, 31 पद आपकी महिलाओं के आएंगे। ठीक है, अब वहीं देखिए पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बात करें, नागरिक शास्त्र के अंदर बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो कुल जो पद हैं वहाँ पर 1331 पद हैं, जिसमें जो कार्यरत जो शिक्षक हैं 736 पद आपके कार्यरत हैं लोग और 495 पद यहाँ पर क्या हैं रिक्त हैं। अब 495 अगर पद सर्वाधिक रूप में अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस में जो रिक्त हैं तो उसमें आप ये देखोगे जो पुरुषों की जो रिक्त पद हैं यहाँ पर 461 पद यहाँ पर पुरुषों के रिक्त होंगे और महिलाओं के यहाँ पर 34 पद यहाँ पर रिक्त है। तो ये लेके चलिए, आप अपनी तैयारी लगातार कीजिए और अब ये लेके चलिए, आप लोगों के पास समय बहुत कम है और जो इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है स्क्रीनिंग की जो परीक्षा है वो बहुत ज़्यादा भावसागर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस प्रवक्ता संवर्ग की लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप अपना नंबर छोड़ दीजिए या वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा और जो ऑनलाइन क्लासेस जो चलती हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 90 नंबर की अगर बात करूं तो उसमें अर्थशास्त्र आता है। अर्थशास्त्र में 1224 पद शासन से क्या है स्वीकृत हैं और यहाँ पर अगर देखें 746 पद आपके क्या है यहाँ पर लोग कार्यरत है और 478 ये पद यहाँ पर दिखते हैं और यहाँ पर 439 पद आपके पुरुषों के आएंगे, 30 पद आपकी महिलाओं के यहाँ पर आएंगे। वहीं अगर हम हिस्ट्री की बात करें इतिहास की तो इतिहास सब्जेक्ट में जो 466 पद आपकी क्या है शासन से स्वीकृत हैं और 290 लोग यहाँ पर कार्यरत हैं और 176 पद यहाँ पर रिक्त हैं। 154 पद जो आएंगे वो पुरुषों के अंतर्गत आएंगे और 22 पद आपके महिलाओं के आएंगे, याद रखिएगा। अब वहीं देखिए ज्योग्राफी में भूगोल के अंतर्गत देखें तो भूगोल में जो पद स्वीकृत हैं शासन स्तर से वो आपके 808 हैं और जिसके अगेंस्ट 582 शिक्षक कार्यरत हैं और 226 पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं और 205 जो पद रहेंगे वो आपके पुरुषों के रहेंगे और 21 पद आपके महिलाओं को ये जाने वाले। अब मैं सोशियोलॉजी की बात समाजशास्त्र की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप समाजशास्त्र को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो 160 टोटल पद हैं शासन से स्वीकृत हैं और 86 लोग यहाँ पर कार्यरत हैं और 74 पद यहाँ पर खाली और यहाँ पर 63 जो पद हैं वो पुरुषों के लिए खाली हैं और 11 पद जो है आपके महिलाओं के खाली है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल जो 23 पद शासन से स्वीकृत है और 13 लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, 10 पद आपके यहाँ पर क्या है रिक्त है। उसमें से 3 पद आपके जो 1 पद जो महिला को जाता है और 9 पद आपके पुरुषों को जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ड्राइंग सब्जेक्ट आ रहा है। बहुत लंबे समय से ड्राइंग की 1-1, 2-2 पद ये आया करते थे। इस बार जो विज्ञापन जारी होगा तो वहां पर थोड़ा सा ड्राइंग के जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा अपने पदों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो देखिए यहाँ पर जो टोटल जो पद हैं शासन से वो आपके 25 पद यहाँ पर टोटल क्या है स्वीकृत है, जिसमें से 14 लोग क्या है कार्यरत हैं पूरे उत्तराखंड में। और इस बार
11 पद जो हैं वो क्या हैं, रिक्त हो चुके हैं, जिसमें से 10 पद आपके पुरुषों को जाएंगे, 1 पद आपके महिला को जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर बड़ा उलटफेर होने वाला है। अब मनोविज्ञान की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मनोविज्ञान के 15 पद हैं, 11 लोग कार्यरत हैं और 4 लोग की यहाँ पर रिक्तियाँ हैं, और उसमें से जो 1 पद आपका पुरुष का है, 3 पद आपके यहाँ पर महिला के हैं। ठीक, वहीं पर अगर होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में जो 77 पद तो टोटल हैं, 53 लोग इसमें कार्यरत हैं और 24 पद यहाँ पर दिखते हैं, और उसमें से पुरुष वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी सीट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पर जितने भी 24 के 24 सीटें हैं ये आपकी महिलाएं की हैं। वहीं संगीत सब्जेक्ट की अगर बात करें तो संगीत सब्जेक्ट के अंतर्गत जो पुरुष है, पुरुष की कोई भी यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। सारथी रूप में जो शासन से 3 पद तो कुल स्वीकृत है, संगीत के जो लेक्चरर के रूप में 1 पद में कार्यरत हैं, 2 पद यहाँ पर आपके रिक्त हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा 2 के 2 पद जो आपके महिलाओं के हैं। अगर देखा जाए तो महिला यहाँ पर पुरुषों को भी रखना चाहिए, 1 पद तो कम से कम होना चाहिए। ये नहीं कि संगीत विधाओं में महिलाएं ही सर्वाधिक होंगी, ऐसा तो मैं कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आज पुरुषों की अगर बात करें, जैसे अगर आप देखो R.D. बर्मन हो गए, किशोरदा हो गए, या कहें कुमार सानू हो गए, जो बड़े बड़े सिंगर हैं। आज अगर हम कहें शास्त्रीय गायन में भी बहुत जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गायन से कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें की हुई हैं। यहाँ पर कम से कम पुरुषों को भी यहाँ पर आवंटित होना चाहिए, मैं अपने तर्क के आधार पर कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तर्कशास्त्र ये नया सब्जेक्ट है, शायद यहाँ पर 1 पद है, ये नया सब्जेक्ट खुला है, तो यहाँ पर इसमें कोई भी अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं, कोई भी इसमें अभी कार्यरत नहीं है। 1 पद है तो 1 पद भी यहाँ पर रिक्त है। अब यहाँ पर देखिए सैन्य विज्ञान, आई थिंक ये जो सैन्य विज्ञान है इससे भी मैं रूबरू नहीं हूँ, शायद ये किस के अंतर्गत, कौन से स्ट्रीम के अंतर्गत आता है, साइंस सेट के अंतर्गत आता है ये होगा, तो ये मैंने कह सकता हूँ। तो शासन से इसमें टोटल 9 पद हैं, 5 पद में यहाँ पर कार्यरत हैं और 4 पद यहाँ पर रिक्त हैं, और 3 पद आपके यहाँ पर जो पुरुषों को हो जाएंगे और 1 पद आपके यहाँ पर क्या आएंगे, महिला को जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भूगर्भ विज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ पर शासन से 1 पद है और उसमें अभी कोई कार्यरत नहीं, तो 1 पद ही यहाँ पर आएगा, वो भी पुरुष वर्गों को जाएगा। अब हम वाणिज्य की बात करेंगे, कॉमर्स की, तो यहाँ पर जो 57 पद आपके यहाँ पर कॉमर्स के हैं, 35 लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, और आपके 22 जो लोग हैं ये आपके रिक्त पद हैं यहाँ पर, जिसमें से 22 के 22 आपके पुरुषों को जाएंगे। यहाँ पर कॉमर्स में ये भी कहूँगा कि यहाँ पर मैं महिलाओं के पक्ष में भी कहूँगा कि यहाँ पर महिलाओं को भी कॉमर्स में यहाँ पर सीटें आवंटित होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कृषि की अगर बात करें तो कृषि में आपके 23 पद हैं, 23 पदों में से 14 पदों में कार्यरत हैं और 9 पद आपके यहाँ पर रिक्त हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो 9 के 9 पद पुरुषों को गए, यहाँ पर कृषि में महिलाएं नहीं देखिए। अब देखिए जो शासन स्तर से अगर मैं प्रवक्ता संवर्ग की बात करूँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है। देखिए जो शासन स्तर से जो प्रवक्ता के जो टोटल जो पद जो आवंटित हैं, टोटल यहाँ पर देखो, ये मैं यहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ, इसको देखिए, जो टोटल पद हैं 12,516 पद आपकी क्या है यहाँ पर स्वीकृत पद हैं। ठीक है, और उसमें से जो अभी कार्यरत हैं 8,817 लोग अभी क्या है प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब बात करें जो रिक्त पद चल रहे हैं, जो यहाँ पर विज्ञापन आएगा, 3,699 पद यहाँ पर क्या है आपके रिक्त है। अगर सरकार इसमें से अगर 3,000 पदों को अगर प्रकाशित नहीं भी करती है तो यहाँ पर ये लेके चले कि 1500 पद तो आपके निश्चित रूप में यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, ये लेके चलिएगा। ठीक है, 1500 अगर पद आएंगे तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी है। देखिए जो सूचना अधिनियम के अंतर्गत जो ये मांगी गई थी सूचना, तो ये आपकी 3/10/2023 3 अक्टूबर 2023 की ये सूचना है, और ये ऑथेंटिक सूचना है। ये लेके चले कि इसके आधार पर अगर कोई बच्चा इसमें फालतू कमेंट करता है तो पहले फालतू कमेंट करने से तो अच्छा आप अपनी तैयारी पर फोकस रखिए, इन चीज़ों पे फालतू कमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना मार्ग प्रशस्त कीजिए, आपको इन पदों में से 1 पद आपको चाहिए, अपनी तैयारी कीजिए। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जो बच्चे आपके प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।